गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है हमारा सॉइल है आज के लेक्चर का नाम एंड टॉपिक का नाम। टोटली आज के लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो हमारा क्लाइमेट, सीजन एंड रेनफॉल था, एमपी का। एंड आज हम एमपी की सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। एमपी में कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, कितने टाइप हैं सॉइल के, राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, अर्थ की अपर सरफेस है। ये अर्थ है, अर्थ की जो अपर मोस्ट सरफेस जो रहती है, इस पे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं सैंड के, राइट। एंड इसमें ह्यूमस भी रहता है ना। ह्यूमस रहता है, प्लस जो ऊपर वाली जो लेयर रहती है सरफेस की, अर्थ सरफेस की, उसको हम बोल देते हैं सॉइल। अपर मोस्ट जो सरफेस रहती है अर्थ की, उसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसमें कि ह्यूमस भी पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो इस पार्टिकल्स रहते हैं लीव्स के, जो लीव्स रहती हैं वो टूट जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसके बाद वो सॉइल में मिल जाती हैं, तो उससे क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। इसलिए इसी तरीके से एनिमल्स रिमेन्स भी रहते हैं, तो वो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, जो कि इस सॉइल को एक कंप्लीट बना देते हैं। मतलब कि ये किसी भी क्रॉप को, किसी भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है ना। तो उसे हम सॉइल बोलते हैं, राइट। उसे हम सॉइल बोलते हैं। अपर मोस्ट जो लेयर रहती है अर्थ की, उसे हम सॉइल बोलते हैं। एंड जो इसके नीचे क्या रहता है, सॉइल के नीचे सब सॉइल रहती है ना। सब सॉइल रहती है, जिस रॉक से जो बनी रहती है सॉइल, उसके बड़े बड़े थोड़े, जो सॉइल है उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, उसे हम बोल देते हैं सब सॉइल है ना। और जो सॉइल बनती है वो बड़ी बड़ी रॉक्स से मिलके उससे बनती है, रॉक्स से, है ना। ये रॉक्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस तरीके से टूट जाती हैं, तो वो एक सॉइल बन जाती है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत टाइम के बाद जिस क्या होती है, जो रॉक्स सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इसे हम बोल देते हैं सब सॉइल, राइट। एंड हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर क्या है इस तरीके से हमारी सॉइल का, है ना। इस तरीके से हम अगर देखें अपनी सॉइल को एक कटे हुए स्ट्रक्चर के रूप में, है ना। तो ये हमारी अपर मोस्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें ह्यूमस मिला रहता है, एनिमल्स रिमेन्स होते हैं एंड प्लांट रिमेन्स होते हैं। तो इससे ये रहती है सॉइल की सबसे ऊपरी पार्ट रहता है सॉइल का, है ना, जिसमें कि ह्यूमस मिला रहता है, ह्यूमस रहता है ना। एंड फिर इसमें क्या है, जो सॉइल रहती है इसमें प्लांट ग्रो रहते हैं। सबसे ऊपर वाली जो सॉइल रहती है ना, इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, है ना। और इसके नीचे देखेंगे तो इससे थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे। सॉइल है, सॉइल से थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे, जो पेरेंट रॉक है, जिस रॉक से जो बनी है सॉइल, उससे थोड़े बड़े बड़े सिल्ट टाइप की रहेगी, सिल्ट, है ना, सिल्ट टाइप की रहेगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि उससे और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब थोड़े कंकड़ पत्थर जैसे, अगर और गहराई में जाएंगे हम, है ना। तो इस तरीके से बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे। एंड इसके सबसे जब नीचे जाएंगे हम देखेंगे तो इस तरीके से बड़ी बड़ी रॉक्स रहती हैं। ये बड़ी बड़ी पेरेंट रॉक्स रहती हैं, तो ये पेरेंट रॉक्स से ही ये क्या है, ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है ना। तो ये पेरेंट रॉक रहती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग बहुत दिनों में क्या रहती है कि ये टूट जाती है, फिर इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ये सिल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्ट के बाद क्या होती है, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे सबसे बहुत महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल का फॉर्मेशन उसकी पेरेंट रॉक से रहता है ना। तो ये है सॉइल प्रोफाइल, इसे हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल, है ना। ये है सॉइल प्रोफाइल।
राइट। एंड इसमें जो सॉइल को फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो है हमारे सॉइल को फॉर्मेशन में जो हेल्पफुल होते हैं वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे हेल्प करता है, जो क्लाइमेट रहता है वो कैसे हेल्प करता है ना। जैसे अगर कहीं पे हम देखेंगे कि जहाँ का जैसा क्लाइमेट रहेगा, उस जगह की वैसी ही सॉइल रहेगी, है ना। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन एंड सॉइल की जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कि उस जगह का, किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है ना। वहाँ पे किस तरीके की रेनफॉल होती है, किस तरीके का, या फिर वहाँ पे रेगिस्तान है, डिजर्ट है ना, या फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहाँ क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है एंड वहाँ पे कितने जल्दी वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से जो ये है क्लाइमेट, वो सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड टेम्परेचर, जैसे कहीं किसी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड कम होता है ना, तो जो टेम्परेचर है वो सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि अगर जिस जगह का ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो ये रॉक्स रहती हैं, ये पेरेंट रॉक्स रहती हैं, ये मतलब इनमें रप्चर मतलब क्रैक्स आ जाती हैं, इस तरीके से क्रैक्स आ जाती हैं, और ये क्रैक्स आने की वजह से क्या है, जल्दी ही फिर ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये टेम्परेचर है वो सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का सॉइल फॉर्मेशन होता है। एंड देन वेदरिंग। वेदरिंग मतलब कि कोई भी किसी भी जगह रॉक्स पड़ी हुई हैं, अगर वहाँ का वेदर कितने जल्दी चेंज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन होगी, है ना। या फिर वहाँ पे देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है और फॉग लगा हुआ है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो उस वेदरिंग की वजह से वहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, है ना। एंड है जो नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर है जो काम करता है वो है टाइम। टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा किसी भी रॉक को किसी प्लेस पर पड़े हुए, तो उतने ही हम बता सकते हैं कि वो रॉक है वो जल्दी ही सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो जितना ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वहाँ की सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ह्यूमस है वो अच्छे से इसमें मिल जाता है, एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब जो उपजाऊ सॉइल बन जाती है ना। तो इस तरीके से कोई भी रॉक है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक किसी भी जगह पर पड़ी है, ज़्यादा टाइम तक वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रही है, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होती है, रॉक्स टूट जाती है ना। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो है क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदरिंग एंड टाइम, है ना। तो हमने इनको देखा, ये हमारे फैक्टर्स हैं सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए। अब क्या होता है, जो सॉइल है हर जगह एक जैसी नहीं रहती, सॉइल हर जगह एक जैसी नहीं रहती, और इसका एक पीएच भी होता है। पीएच यानी किसी भी सॉइल को मापने के लिए, सॉइल को मेजर करने के लिए वो एसिडिक है या बेसिक है ना। तो सॉइल की एसिडिटी को भी मेजर किया जाता है। सॉइल एसिडिटी ये रहती है कि कोई सॉइल है वो उसका पीएच क्या है, पीएच वैल्यू है, जो साइंस में पढ़ते हैं पीएच वैल्यू क्या है, किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका पीएच क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है ना, बेसिक। तो जो हम एसिडिक रहती है, एसिडिक जो पीएच रहता है वो लेस देन 7 रहता है ना, वो रहता है लेस देन 7 से वैल्यू कम रहती है, तो हम कहेंगे कि जो पीएच है वो मतलब जो कोई सब्सटेंस है वो एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से अगर ज़्यादा है वैल्यू सॉइल की, अगर हम और भी सब्सटेंस की मेजर करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे वो सब्सटेंस या सॉइल है वो बेसिक है ना। तो इस तरीके से जो पीएच वैल्यू रहती है, पीएच वैल्यू से डिसाइड किया जाता है किसी जगह की सॉइल कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। तो जो एसिडिक सॉइल कैसे हो जाती है,
जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल जहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वहाँ की सॉइल, जिस जगह पर रेनफॉल ज़्यादा रहेगी तो वहाँ की सॉइल ज़्यादातर एसिडिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से ये इस सॉइल है, सॉइल का लीचिंग हो जाती है सॉइल की, है ना। लीचिंग की वजह से जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की सॉइल एसिडिक हो जाती है, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की सॉइल ज़्यादातर एसिडिक देखने को मिलती है, और जो एसिडिक जो सॉइल रहती है वो फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, राइट, है ना। एंड एक टर्म है इसमें यूज है, वो है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या होता है? पेडोजेनेसिस ये होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेडोजेनेसिस, है ना। तो ये वर्ड यूज हुआ है पेडोजेनेसिस, जो कि सॉइल की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसे हम बोल देते हैं सॉइल फॉर्मेशन, है ना। देन है जो सॉइल वेरी करती है किस तरीके से, सॉइल हमें जो सॉइल रहती है उसका स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का हो सकता है। सॉइल है सब, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वो माउंट्स के फॉर्म में है, पाइल्स के फॉर्म में है। जैसे हम अपने डिजर्ट एरिया में जाते हैं या फिर वो फ्लैट प्लेन्स में है, प्लेन में फैली हुई है ना, या इस तरीके से वो किसी भी जगह पर वो उसका माउंट बना हुआ है ना। तो सॉइल के पास अपना एक स्ट्रक्चर रहता है ना, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की रहती है। एंड इसका कलर कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लैक, रेड, येलो, है ना, एंड डार्क ब्लैक, डार्क रेड, है ना। तो इस तरीके से जो सॉइल है, सॉइल के कलर होते हैं कई टाइप के, है ना। और टेक्सचर रहता है, टेक्सचर मतलब इसकी बनावट कैसी है, सॉइल की बनावट कैसी है उसे बोल देते हैं टेक्सचर। एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब ये सॉइल है, सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, आयरन है। तो इसमें ये जो सॉइल है वो उसमें कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं वो पाए जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि भी जो सॉइल है वो किस टाइप की है ना। तो सॉइल का अपना एक स्ट्रक्चर रहता है, उसका कलर रहता है, टेक्सचर रहता है एंड कंपोजिशन रहता है ना। तो इस तरीके से जो सॉइल है, सॉइल भी कई टाइप की रहती हैं। मोस्टली जो सॉइल रहती हैं हम एमपी में देखेंगे तो वो है ब्लैक, रेड, येलो, एलुवियल, है ना। टोटली 5 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं एमपी में, है ना। तो इनको एक एक करके देखते हैं, जो एमपी में सॉइल पाई जाती हैं उनको। तो हमारा पहला टाइप है सॉइल का, वो है ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल होती है, उसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं एंड ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा सुइटेबल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, जो ब्लैक सॉइल है ना। और ये क्ले ही रहती है, मतलब कि जो क्ले रहती है ना, क्ले मतलब बिल्कुल चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं उस तरीके की रहती है। एंड डीप रहती है एंड इम्परमिएबल, मतलब इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी ही परकुलेट नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेंस रहती है। अगर इसमें हम पानी डालें तो ये जल्दी से परकुलेट नहीं होगा, मतलब दूसरी साइड निकलेगा नहीं, है ना। तो उसे बोलते हैं इम्परमिएबल, है ना। और इसकी जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, मतलब जो मॉइस्चर है वो अपने आप में बहुत दिनों तक, अगर एक बार इसमें पानी डाल दिया तो काफ़ी टाइम तक ये गीली बनी रहती है, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे छोटे हैं एंड ये इम्परमिएबल है, जिससे कि वाटर इसमें कंटेन रहता है, वाटर इसमें बहुत दिनों तक बना रहता है ना। तो ये है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो है लाइम,
आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम एंड पोटास, है ना। पोटास है वो ज़्यादा नहीं रहता, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है पोटास। तो इसमें ये लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम एंड पोटास पाया जाता है, राइट। तो यहाँ ध्यान रखिए। एंड जो इसमें जो सब्सटेंस पाए नहीं जाते हैं वो फॉस्फोरस नहीं पाया जाता ब्लैक सॉइल में, नाइट्रोजन नहीं रहता और एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहते। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस, है ना, ह्यूमस इसमें ज़्यादा नहीं रहता है इसमें, एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन भी इसमें नहीं रहता, राइट। एंड जो इसको जो वेदर मटेरियल जिससे ये बनी रहती है वो रहती है इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स। इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स रहती हैं जिससे ये ब्लैक सॉइल बनती है। इग्नियस रॉक्स वो रहती हैं जो कि जो स्टार्टिंग में जो कोई वोल्केनो आता है वहां से जो जल उस वोल्केनो को फटने से जो बनती है, जो सॉइल बनती है ना, इस तरीके से जो वोल्केनो आता है उससे जो लावा निकलता है, लावा की वजह से जो सॉइल बनती है उसे बोलते हैं इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स, है ना। तो ये इग्नियस बेसाल्ट रॉक्स की जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो बनी रहती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसकी पेरेंट रॉक्स इसकी कोई होती नहीं है, पेरेंट रॉक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो लावा है, लावा से निकलता है, जो भी लावा निकलता है वही आगे चल के ब्लैक सॉइल बना देता है ना। और इसमें जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉटन इसमें उगाया जाता है। व्हीट भी, इसमें व्हीट का प्रोडक्शन भी होता है ब्लैक सॉइल में, एंड सोयाबीन, है ना। तो ये 3 मेन क्रॉप है, कॉटन, व्हीट एंड सोयाबीन, जो कि ब्लैक सॉइल में हम आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है इन तीनों क्रॉप्स के लिए, है ना। 47 जो एरिया है हमारे एमपी का उस पर जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एमपी है उसमें 47% एरिया पर, हमारे टोटल एमपी के एरिया पर जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है ना। और जो इसमें जो रीजन है वो कहाँ पर पाई जाती है वो है मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा एंड नर्मदा वैली, है ना। तो हम अपने एमपी का मैप देखेंगे। एमपी के मैप में हमने देखा है तो मोस्ट ऑफ जो हमारा एमपी का है वो सदर्न पार्ट है। इस तरीके से जो हम एमपी का बनाएंगे मैप, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाए, इस तरीके से समझने के लिए बना लेते हैं, ये इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे एमपी का मैप। तो इसके ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में ज़्यादातर जो देखने को मिलती है वो ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इसी पार्ट में पाई जाती है। वो है कौन से? मालवा प्लेट्यू हमारा ये वाला रीजन मालवा में आता है। सतपुड़ा रेंजेस इधर आ जाती है, सतपुड़ा, है ना, तो ये इधर तक फैली रहती हैं। एंड नर्मदा वैली, जो नर्मदा रिवर निकलती है ना, नर्मदा, वो नर्मदा की जो वैली रहती है उसमें ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो पूरा ये वाला एरिया है, ज्यादातर इस एरिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें मंदसौर आ जाता है, मंदसौर है, रतलाम, झाबुआ, धार, जो खंडवा, खरगोन, तो ये जो इसी पार्ट एरिया के ये डिस्ट्रिक्ट हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी एंड सीधी, है ना। तो इस वाले पार्ट में भी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, शिवपुरी वाला पार्ट है, गुना वाला पार्ट है, बट पाई जाती है ना। तो इस तरीके से है हमारे जो ब्लैक सॉइल है उसके जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाई जाती है। तो ये सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसके मतलब एक तो है डार्क ब्लैक सॉइल जो बहुत ज़्यादा उसका कलर बिल्कुल डार्क रहता है, वो है टोटली 3.5%, है ना। टोटल परसेंट का 3.5% है वो है डार्क ब्लैक सॉइल। एंड नॉर्मल ब्लैक सॉइल है वो है 37%। तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा है। लेयर्ड ब्लैक सॉइल है जो कि लेयर में पाई जाती है इस तरीके से, है ना। तो उसमें क्या है वो है 7.1%, है ना, वो है 7.1%। तो इस तरीके से जो ब्लैक सॉइल है उसकी भी ये कैटेगरी है ना। तो आप ध्यान रखिए कि कौन सी इसकी जो सब सॉइल है ब्लैक सॉइल की वो कितने % हमारे एमपी में पाई जाती है ना। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल ब्लैक सॉइल के बारे में। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारी एलुवियल सॉइल ना। तो जो एलुवियल सॉइल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अभी ये वाली वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसकी वजह से
हम इस वीडियो में ब्लैक सॉइल पढ़ लिया एंड जो रिमेनिंग सॉइल के टाइप है वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो सॉइल है कुछ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, टर्मोलॉजी है ना, वो पढ़ लिए हैं, है ना, इस वीडियो में। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।